जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। फाइनली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस मजेदार वीडियो के अंदर। आज हम फाइनली बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। फाइनली बहुत टाइम बाद, सालों का इंतजार करने के बाद राम लला जो है अपने अयोध्या नगरी में यानी कि अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को अयोध्या का जो अयोध्या मंदिर है, राम मंदिर है, पूर्ण तरीके से सेरेमनी यानी कि ओपन होने जा रहा है। चलिए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं एक मिनट, बट उससे पहले इंट्रो। अठारह 18,000 करोड़ पूरे इंडिया से रेज किया गया है राम मंदिर ट्रस्ट ने। फाइनली जो इंडियंस के लोग हैं यानी कि जो हमारे राम लला को चाहते हैं, उन्होंने कभी 5 रुपए, कोई 1000 रुपए, कोई 11 रुपए, कई लोगों ने लाखों का दान दिया है सिर्फ मंदिर बनाने के लिए। क्या ये एक्चुअल में एक मंदिर है या बेसिकली आप उस टॉपिक पे घुसना चाहते हो कि मंदिर क्यों बनाया है, इसकी जगह पे आप स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बना देते। सब बात करेंगे। बट यार सबको भी पता है कि राम लला जो है वो जन्मभूमि थी। फाइनली अयोध्या के अंदर ही हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि राम जी का जो जन्म था वो अयोध्या नगरी में ही हुआ था। बट बहुत से लोग जो है आजकल इस मंदिर की जो सेरेमनी होने वाली है उस पर बहुत सारे लोग अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखो, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सबसे पुराना मुद्दा है, बिकॉज इंडिया के अंदर ज़्यादातर इसी मुद्दे पे आप देखोगे 3 से 4 बार सरकार लड़ती हुई आई है इस मुद्दे पर। बट फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर को एक यानी कि जो बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय करके या XYZ जो भी आपका चल रहा था, वहाँ पर फाइनली जो जजमेंट आया था उन्होंने बोल दिया गया कि उस पर जो है एक राम मंदिर ही बनेगा। क्योंकि इसके मुताबिक अगर आप देखते हो मस्जिद बनाने के लिए अलग से एक ज़मीन दे दी गई है। बट कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं कि मंदिर जो है वहाँ नहीं बनना चाहिए था। वेल छोड़ो, बहुत से नेता खासकर ये कहते हैं कि हमें राम मंदिर का जो है निमंत्रण नहीं दिया गया, और जब इनको हम निमंत्रण दे देते हैं तो वो उसमें आने से इनकार कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी अपोजिट पार्टी जो है वो भी इस चीज़ को मना कर रही है। बट उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता कह देते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा गंदा काम कर रहे हैं उस मंदिर में ना जाके। बेसिकली अगर आप देखोगे राम मंदिर जो है सालों की तपस्या, सालों के जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जो है राम मंदिर के पीछे चले गए, उनका जो जीवन है अब सफल हो चुका है क्योंकि राम मंदिर को बनना ही था। बट बेसिकली आप जान लेते हैं एक छोटी सी कंट्रोवर्सी के बारे में। बहुत से लोग यहाँ पर ये कहते हैं राम मंदिर को वहाँ नहीं होना चाहिए था, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बना देते, जैसे हमारे दिल्ली के चाचा यानी कि साहब भी कहते रहते हैं। बट बेसिकली आज अगर आप देखोगे तो यही जो है सबसे पहले कहते हैं इनकी किसी और राज्य में सरकार है तो वो फ्री टिकट दिलवा देते हैं राम मंदिर के लिए। अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करना। ये पॉलिटिक्स है भाई, यहाँ हर कोई चेंज मार लेता है। वेल बात करते हैं यहाँ पे 3 चीज़ों से रिलेटेड। सबसे पहले जो है राम मंदिर की जगह पर क्या स्कूल, कॉलेजेस बनने चाहिए थे? नहीं भाई साहब, देखो इंडिया के अंदर स्कूल, कॉलेजेस भले ही कम है या जगह है XYZ, वो एक अलग टॉपिक है, बट वो हमारे जो है एक सांस्कृतिक धरोहर है। तो अगर वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है दैट मीन्स वहाँ पर राम मंदिर ही बनना चाहिए था। मैं इस चीज़ से बहुत एक्टिव, मेरे जैसे कई लोग होंगे जो खुश होंगे वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जो स्कूल, कॉलेजेस क्यों नहीं बन रहे भाई, और भी कहीं जगह पर आप बना सकते हो। फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 12 नए एम्स जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से कई तो ऑपरेशन हो भी चुके हैं, यानी कि आप समझ रहे हो। और डे बाय डे हमारा जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होता जा रहा है, हॉस्पिटल भी अच्छे होते जा रहे हैं, प्लस एजुकेशन भी अच्छी होती जा रही है। तो ये तो मुद्दा यही खत्म हो जाता है कि वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस बनने चाहिए थे या नहीं बनने चाहिए। सेकंड चीज़, बहुत से हमारे जो पार्टीज़ के नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमें राम मंदिर में बुलाया ही नहीं गया। अब बेसिकली बात करते हो हमारे लालू साहब हो गए यानी कि मुलायम सिंह की जो पार्टी, इनको भी इन्विटेशन भेजा गया, और जब नहीं भेज रहे थे तो ये नाराज बैठे थे। अब जब भेज दिया गया तो ये भाई साहब यूँ करें कि हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। ये भी कोई बात होती है? और आप वही देखोगे अगर आप सोनिया गांधी की बात करते हो यानी कि कांग्रेस पार्टी की, वहाँ को भी निमंत्रण भेजा गया, बट अब उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया गया है कि हम इस पर नहीं जाएंगे। और बहुत से उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो, अगर कोई भी पार्टी राम मंदिर के राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर उस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सालों से वो कहती आई है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उस राम मंदिर को बनवाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं कोई
अच्छा काम करूँगा और मैं उसका क्रेडिट देना चाहूँगा तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को लूँगा ही लूँगा। और सेकेंडरी चीज़ मैं वही बता देता हूँ, हर किसी पार्टी का काम है इलेक्शन लड़ना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठे करना। हाँ, वो अलग बात है कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टी इस चीज़ का निमंत्रण ठुकरा रही है, उनके हिंदू वोटर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो हिंदू जो लोग हैं एक काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी में है, राइट। और वैसे भी बात है, आजकल हिंदुओं की सुनता कौन है, बल मजाक से हट के मेरा कोई भी ऐसा कुछ है नहीं बोलने का, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ बता देता हूँ, फाइनली 22 जनवरी को राम मंदिर ओपनिंग होने वाली है, तो भाई अपने टिकट्स वगैरह बुक कराओ और फटाफट जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें टॉपिक अच्छे से बता दी गई है। एंड सेकेंडरी में आपको बता देता हूँ, जय श्री राम, जिसकी जलती है वो जलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आज